नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं एक्सेल पॉइंट पे। एक्सेल पॉइंट की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्या होता है ईएमआई और ईएमआई किस तरीके से वर्क करता है। ईएमआई के अंदर में हम सीखने वाले हैं अपने एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूला टैब के पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी के बारे में। तो उनको सीखने से पहले हमें सबसे पहले सीखना है कि ईएमआई क्या होता है और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ईएमआई को अगर मैं बताऊं तो आप जानते ही हैं कि किसी भी अमाउंट को अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं कहीं से भी, तो वो हमें कुछ पेमेंट देने के बाद, या तो आप डाउन पेमेंट बोल सकते हैं, डाउन पेमेंट देने के बाद जितना भी, मान लीजिए कि प्रोडक्ट है आपका 20,000 रुपये का, अगर आप उनको 3,000 रुपये दे देते हैं तो बाकी जो 17,000 है उसको डिवाइड करके पर मंथ हमें पे करना होता है। ठीक है, तो इसी को हम ईएमआई बोलते हैं। ईएमआई को अगर हम एक बार चेक कर लें तो क्या होता है कि ईएमआई इज द फिक्स अमाउंट यू पे एवरी मंथ टू रीपे अ लोन। इट्स इंक्लूड्स टू पार्ट्स। ठीक है, ईएमआई जो है हम हर मंथ पे करते हैं, रीपेमेंट होता है बेसिकली ईएमआई, और इसको टू पार्ट्स में जो है डिवाइड किया जाता है। पहले प्रिंसिपल अमाउंट होता है एंड सेकंड होता है इंटरेस्ट अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट होता है द अमाउंट यू बोरोड, जो अमाउंट आपने प्रोडक्ट का जो एक्चुअल अमाउंट है उसकी बात चल रही है प्रिंसिपल अमाउंट। मान लीजिए 17,000 का प्रोडक्ट है तो 17,000 का प्रोडक्ट हो गया। देन उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। द इंटरेस्ट क्या होता है? द फी चार्ज बाय द लैंडर फॉर गिविंग यू द लोन। जो लोन आपको जो अमाउंट दिया जा रहा है उसके लिए जो जो भी इंटरेस्ट लगता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इफ़ यू टेक अ लोन टू बाय अ कार और अ हाउस, यू डोंट पे फुल अमाउंट एट द ऑन्स, इंस्टेड you pay small amounts EMIs every month until the loan is fully prepaid. It means कि अगर घर या आप कार लेते हैं तो उसको क्या होता है कि आप एक बार में पूरा पेमेंट आपको नहीं करना होता, उसकी जगह आपको हर मंथ एक स्मॉल पेमेंट जो है पे करना होता है, एक स्मॉल अमाउंट, और उसको जो है एवरी मंथ पे करना होता है जब तक वो पूरा जो है रिपे नहीं हो जाता है। तो इसी को हम ईएमआई बोलते हैं। अगर हम ईएमआई के बारे में बात करें तो बेसिकली ईएमआई निकालने के तरीके क्या क्या हैं, किस किस तरीके से हम पता कर पाएंगे कितना पेमेंट है, कितना इंटरेस्ट निकला है, कितना टोटल हमने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला करके पे किया है। तो पहले हम बात करें पीएमटी। पीएमटी क्या होता है कि पेमेंट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पेमेंट्स। पीएमटी जो है निकालने के लिए, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ द लोन पेमेंट विच इज द सम ऑफ द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पोर्शन। लाइक पेमेंट क्या होता है कि जो हम मंथली पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर फर्स्ट मंथ का ईएमआई है तो फर्स्ट मंथ की ईएमआई में हम प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जितने का हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना हमें मंथली पे करना है। ठीक है, मान लीजिए 17,000 का प्रोडक्ट है मेरा और मुझे बैंक ने बोला कि 10% का इंटरेस्ट भी लेंगे, तो 17,000 को जो है अगर हम डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो मान लीजिए 1,700 रुपये का मेरा जो है प्रोडक्ट का ईएमआई हो गया, प्लस उसमें इंटरेस्ट भी होगा। ठीक है, इंटरेस्ट हम जब कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए 300-400 रुपये इंटरेस्ट हो गया पर मंथ का, तो 1,700 और 300, 2,000 रुपये हमारा पर मंथ का जो है पेमेंट हो गया। पीएमटी हम निकालेंगे तो उसमें हमारा कैलकुलेशन होगा प्रिंसिपल अमाउंट का और साथ में इंटरेस्ट अमाउंट का। देन है सेकेंड ऑप्शन हमारे पास जो कि पीपीएमटी है। पीपीएमटी का मतलब होता है कि प्रिंसिपल पेमेंट। इस प्रिंसिपल पेमेंट में क्या होता है, कैलकुलेट द प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ अ लोन पेमेंट फॉर अ गिवन पीरियड। इसमें जो है आपका इंटरेस्ट अमाउंट नहीं होता है। अगर हम पीपीएमटी निकालेंगे तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगा। मान लीजिए कि हमें पता करना है कि 20,000 रुपये का प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, तो पर मंथ हमारे कितना अमाउंट हमें देना पड़ेगा विदाउट इंटरेस्ट, तो उस केस में हम पीपीएमटी का यूज़ करते हैं। देन है हमारे पास आईपीएमटी, जो कि इंटरेस्ट पेमेंट निकालने के लिए यूज़ होता है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ द लोन पेमेंट फॉर अ गिवन पीरियड। द फंक्शन assume दैट द इंटरेस्ट रेट एंड द टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट आर कंसिस्टेंट इन ऑल पीरियड्स। कि जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है, कि हर मंथ हमने कितना इंटरेस्ट पे किया हो, तो आईपीएमटी का हम यूज़ करते हैं। तो गैस इन सभी का जो ऑप्शन है, जितने भी हमारे पास पीपीएमटी, आईपीएमटी और पीएमटी है, इनका हम यूज़ करते हैं एक्सेल पे। तो चलिए आगे चलते हैं इस वीडियो में। रिक्वेस्ट करूँगा आगे बढ़ने से पहले कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गैस अभी हम आ गए हैं अपने एक्सेल के सीट पे, और इस वर्कशीट में मैंने एक डेटा क्रिएट किया हुआ है जिसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है कि जिसमें जो है मैंने नेम,
एड्रेस, फ़ोन नंबर, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट प्राइस, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट और नंबर ऑफ पीरियड। तो यहाँ पर जो है कोई भी अगर हम ईएमआई निकालेंगे तो सबसे पहले हमें जो है प्रोडक्ट का प्राइस पता होना चाहिए, उसमें डाउन पेमेंट कितना किया गया है वो पता होना चाहिए, और बैंक की तरफ से कितने परसेंट पे वो लोन मिला है इस चीज़ का पता होना चाहिए, और पीरियड कितना है। मान लीजिए कि 1 साल है, 2 साल है, मैंने यहाँ पे जो है वाई में लिया है, इट मीन्स कि ईयर में लिया है। ईयर में लिया है तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी किस तरीके से निकालते हैं। मैंने आपको बताया कि पीएमटी जो है पेमेंट निकालने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। आईपीएमटी में हम सिर्फ इंटरेस्ट निकालेंगे और पीपीएमटी में हम सिर्फ पेमेंट निकालेंगे, कितने पेमेंट हमें पे करना है। तो चलते हैं पीएमटी पहले निकालते हैं। पीएमटी को निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि हम पहले से जो है हमने एमएस एक्सेल में पूरा बेसिक टू एडवांस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप एक्सेल के अंदर जो है बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पीएमटी। आई होप कि आपको पता होगा कि जब हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला लगाने से पहले हमें जो है इक्वल टू का साइन लगाना होता है। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद हम इजीली सर्च करेंगे पीएमटी। पीएमटी डालने के बाद हमारे पास जो है फॉर्मूला आ जाएगा, हम टैब से फॉर्मूला को एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव करने के बाद जो है हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन दिखा रहे हैं रेट। रेट क्या होता है? रेट होता है हमारा इंटरेस्ट, कि कितना अमाउंट इंटरेस्ट जो है लिया जा रहा है। मान लीजिए कि मैं पहले प्रोडक्ट का इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मेरे से इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो 10% का है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है अब मेरे पास यहाँ पर आप चेक करेंगे तो NPVR दिखा रहा है, ठीक है, नंबर पर ईयर। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है 10%, ये यहाँ पर एनुअली है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि 1 महीने का मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा 12 से, ठीक है। 12 से डिवाइड कर दिया, फिर मैंने कमा लगा दिया। अब मुझे नंबर पर ईयर दिखा रहा है कि कितने नंबर पर ईयर है। तो अब मैं क्या करूँगा इसमें, अब हम जाते हैं 1 पे। 1 पे मैं इसलिए गया हूँ कि मुझे अब नंबर निकालना है कि कितने ईयर का है, ठीक है। इसको मैं करूँगा गुना करूँगा 12 से। मैं इसको गुना करूँगा 12 से। 12 से इसलिए गुना करूँगा क्योंकि 1 साल के अंदर जो है 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो 12 से गुना करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 गुना 12, तो 12 मंथ का जो डेटा है वो निकलेगा मेरे पास। और 12 मंथ में से हमें एक का ही चाहिए, तो यहाँ पे हमें वो शो हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम कमा देंगे। कमा देने के बाद जो है हम प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा, ये है, ठीक है। इसमें से जो है माइनस करेंगे अपने डाउन पेमेंट को, और इसका जो है टैब जो अपना ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमारे पास दिखता है 703 रुपये। इसको मैं ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद अब हमारे पास एक माइनस का साइन जो है आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर जो है हमारे पास 703, ये जो निकला है हमारा, ये मंथली अमाउंट निकला है, जितना हमें मंथली पे करना है, चाहे बैंक हो या जिससे भी हमने लोन लिया है, ठीक है, उनको। तो 703 रुपीज़ मुझे मंथली पे करना है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें हमारा इंटरेस्ट इंक्लूडेड है एंड प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूडेड है। अब हम आई होप कि ये समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट होता तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन सेकेंड है हमारे पास आईपीएमटी। आईपीएमटी क्या होता है कि इंटरेस्ट निकालना। तो मैं सिखाता हूँ इंटरेस्ट किस तरीके से निकालते हैं। इसके लिए जो है बेसिकली हमें सबसे पहले अपना फॉर्मूला जब स्टार्टिंग करते हैं तो हमें एक्सेल इक्वल से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। थोड़ा सा इशू आ रहा है। यहाँ से जो है हम इक्वल टू डालेंगे। इक्वल टू के बाद हम सर्च करेंगे IPMT, जो कि हमारा इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। टैब सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मूला एक्टिव कर लेंगे, और इसमें सबसे पहले हमें दिखा रहा है रेट। रेट क्या है हमारा 10% है, ठीक है। मैं इसको भी 100 पे कर लेता हूँ। अभी फॉर्मूला हमारा एक्टिव है इसलिए दिखा रहा है ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मूला को हटाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको 100 पे कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा जो हमें डेटा हमारा क्लियर दिख सके।
मैं लेता हूँ इक्वल टू IPMT, टैब किया। इसमें मैं बताता हूँ, पहला है हमारा रेट करेंगे। रेट के लिए मैंने आपको बताया कि हम 12 मंथ का होता है, यहाँ पे एनुअली है, तो हम इसको करेंगे 12 से, एनुअली है तो इसको हम करेंगे 12 से डिवाइड, फिर कमा। अब हमारे पास यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब हम IPMT निकालते हैं ना, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें ये दिखाना होता है कि हम किस मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो मैं यहाँ से फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, तो फर्स्ट करेंगे, देन कमा। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ पीरियड है 1 साल का, इसको हम करेंगे गुना 12 से, क्योंकि ये जो है 1 साल का है, तो 12 से करेंगे तो ये 12 महीने में डिवाइड हो जाएगा। फिर कमा देंगे, फिर देंगे हम अपना जो प्रोडक्ट का प्रिंसिपल अमाउंट है, देन माइनस डाउन पेमेंट। ठीक है, फिर हम अपना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हम देखेंगे हमारे पास जो 66 रुपीज़ निकल के आया है। ठीक है, 66 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट है, मतलब 703 रुपीज़ जो है ये हमारा PMT है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, और 66 रुपीज़ इसमें हमारा जो लगा है वो इंटरेस्ट लगा है। इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो सब पे ही यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। देन हम निकालेंगे PPMT क्या होता है, हमारा पेमेंट। इसमें इंटरेस्ट अमाउंट नहीं होगा, सिर्फ हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ही रहेगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू, इसको निकालने के लिए इक्वल टू PPMT, टैब से सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास दिखा रहा है सबसे पहले रेट, तो रेट कितना है हमारा 10%। 10% इसको भी हम डिवाइड करेंगे 12 से डिवाइड कर दिया, देन कमा। इसका भी जो हम PPMT निकालेंगे फर्स्ट मंथ का, फर्स्ट मंथ के लिए 1 दबा देंगे, उसके बाद फिर कमा। फिर हम जाएंगे नंबर ऑफ पीरियड्स पे कितने हैं, तो फर्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे गुना 12 से, क्योंकि हमें जो है लाइक 12 मंथ को अलग अलग डिवाइड करना है। ठीक है, तो 12 कर दिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जाएंगे अपने प्रिंसिपल अमाउंट को, देन माइनस करेंगे इसमें से अपना डाउन पेमेंट, माइनस कर दिया। अब जो है हम यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम करेंगे एंटर। अब यहाँ देख लीजिए आप, अब क्लियर दिखाता हूँ मैं आपको, ये 636 रुपया हो गया। ठीक है, 636। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ तो हमारे पास अब ये रिजल्ट निकल के आया है। अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करूँगा, इन दोनों को, तो मेरे पास जो वैल्यू आना चाहिए 703 आना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर गए, होम में जा कर के इसको हम सम करते हैं। सम में जो है इसको और इसको रखते हैं और एंटर करते हैं, तो 703.24। मतलब अब समझ में आ रहा होगा आपको कि हमने PMT, IPMT और PPMT किस तरीके से निकाला। माइनस के साइन को अभी इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, वो मैं आपको सिखा दूंगा किस तरीके से जो है माइनस को हटाया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो है इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला है वो निकल के आ गया। ठीक है, PMT, IPMT और PPMT किस तरीके से निकाला जाता है। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो रहा है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है आपको सॉल्यूशन प्राप्त करूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।